हिंद की सेना का शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर आज देखने को मिलने वाला है। हमारी सैन्य शक्ति के आन बान शान के प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत बस होने ही जा रही है। विजय चौक पर अब से कुछ ही पलों में आपको यह शानदार तस्वीरें दिखेंगी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में 3,500 ड्रोन आकर्षक नजारा पेश करेंगे और सीधी तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के विजय चौक से विजय मार्च बस निकलने ही जा रहा है और जी न्यूज पर हम आपको बीटिंग द रिट्रीट की हर भव्य तस्वीर लगातार दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही भव्य ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है और हर साल गणतंत्र दिवस के बाद इस सेरेमनी का इंतजार सभी को होता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर आप सेना का शौर्य देखते हैं, लेकिन इस दिन आप सेना का संगीत भी देखते हैं कि किस तरह से जवानों का कौशल है। खासतौर से संगीत के क्षेत्र में अलग अलग तरह की धुनें, सेना के अलग अलग बैंड बजाते हुए आपको दिखेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। रायसीना हिल्स और राष्ट्रपति भवन, उससे ठीक नीचे की तरफ उतरेंगे जब आप, तो विजय चौक, और विजय चौक पर किस तरह से ये इंतजाम किए गए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको इसका अंदाजा होगा। और एक और खासियत आज के कार्यक्रम की यह है कि एक बहुत ही भव्य बड़ा ड्रोन शो भी आपको देखने के लिए मिलेगा और 3,500 स्वदेशी ड्रोन बहुत ही आकर्षक नजारा पेश करेंगे। अलग अलग कलाकृतियां ड्रोन की मदद से, तकनीक की मदद से बनाते हुए दिखेंगे, वो भी भव्य नजारा होगा। लेकिन उससे पहले सेना की बैरक वापसी की ये तैयारी है और सेना की कैसे वापस लौटती है उसका ये एक प्रतीकात्मक चित्रण अगर आप देखना चाहें, क्योंकि पहले युद्ध काल के दौरान जब इस बात का ऐलान होता था कि अब युद्ध पूरा हो चुका है और युद्ध पूरा होने के बाद सेनाओं को यह कहा जाए कि अब आपको वापस लौटना है, तो फिर किस अंदाज में सेनाएं वापस जाएंगी। इस तरह का समारोह हमेशा से होता आया है, लेकिन चाहे वो पहले एक तरह से तकनीक अलग तरह की थी, अब तकनीक अलग तरह की है और धीरे धीरे इस बीटिंग द रिट्रीट के जो समारोह है, सेरेमनी में भी उस तकनीक का सहारा लिया जाता रहा है। इस बार इसका आकर्षण वो भव्य ड्रोन शो होगा जिसमें अलग अलग कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। विजय चौक पहुंचता है, बिगुल के उद्घोष के साथ ये सूचना दी जाती है। बिगुल और तुरही की गूंज इस बात का संकेत भी होती है और कि समारोह। इन तस्वीरों की बारीकी को समझने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK सेवात साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर। बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, तो क्यों विशेष है और क्या इसके पीछे का संदेश है? शस्त्र समेट कर अपने अपने शिविरों को लौट जाया करती थी। बीटिंग द रिट्रीट में भारतीय सेना के बैंड तालमेल और अनुशासन के साथ, और जब तक सूरज अस्त होता था तब वो लड़ाई बंद हो जाती थी। तो अगर आप देखें महाभारत की लड़ाई में भी ये बहुत मिलता है आपको। तो इसको जब वो शाम को खत्म होता था उसको बीटिंग द रिट्रीट कहते थे। जो फौज फोर्ट के बाहर होती थी वो दोबारा अंदर आ जाती थी और फिर लड़ाई स्टार्ट होती थी अगले दिन सुबह जब सूरज निकलता था। तो ये एक प्रथा है बनी हुई और ये अभी जो मॉडर्न आर्मीज हैं उन्होंने ये बीटिंग द रिट्रीट एक ड्रिल के तौर पे अपना ली है। ये अब ऐसा भी है कि आपको एक बड़ा इवेंट हुआ हो जो वो खत्म होता है जब उसके अंदर भी बीटिंग द रिट्रीट जो उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन आ गया है। मगर ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और भारत जब से आज़ाद हुआ है 1947 में, जिस प्रकार से हम रिपब्लिक डे में परेड करते हैं, स्पेशली 1950 के बाद जब भारत रिपब्लिक हुआ था, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन के बाद ये बीटिंग द रिट्रीट होता है। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कहीं ना कहीं हम अपना दिखाते हैं डिस्प्ले, अपने बैंड का डिस्प्ले, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और अब
इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है। इसमें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की भी बैंड है और दिल्ली पुलिस का भी बैंड है। इसके साथ साथ हम ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता कितनी है जो रिपब्लिक डे में करते हैं। अब आप हर व्यूअर्स का ये दिमाग होगा ये बैंड का और जो म्यूजिक का और फौज का क्या कनेक्शन है। देखो म्यूजिक और फौज बहुत लिंक है। जब लड़ाई होती थी पुराने जमानों में तो जो आपका बिगुल कॉल की जाती थी, जब बैंड बजता था, जब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, उसका बड़ा महत्व होता था। वो आपके रोंगटे खड़े कर देता था, वो आपके अंदर एक प्रकार से जुनून पैदा करने देता था लड़ाई करने का। तो ये बैंड जो हैं ये हिस्टोरिकली फौज के साथ वेरी वेल कनेक्टेड हैं और अब ये मॉडर्नाइज हो गए। अभी भी इनका बहुत महत्व है। नहीं तो कोई भी सोचेगा कि भाई ये फौज है, फौज तो लड़ने के लिए है, तो ये बैंड का इनके साथ क्या कनेक्शन है। बैंड के साथ इनका बहुत कनेक्शन है और तालमेल है। और ये भी समझना चाहिए जो बैंड के अंदर जवान हैं ये बैंड ही नहीं बजाते, ये जो है ड्यूअल ट्रेड में है, ये कहीं ना कहीं और ट्रेड भी करते हैं उसके साथ। जैसे आर्मी के अंदर है BFNA, बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट का भी काम करते हैं। लड़ाई के दौरान में वो नर्सिंग असिस्टेंट जब लोगों को गोली लग जाती है तो उसको फर्स्ट एड की कार्रवाई करना, उनको इवैक्यूएट करना, तो ये है सच्चाई। तो मुझे लगता है ये जो आज रिपब्लिक डे परेड में हम बीटिंग द रिट्रीट की जाएगी बहुत ही भावुक होगा, बड़ी अच्छी डिस्प्ले होगी। इसके अंदर आपने बहुत अच्छा बताया 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो 3500 के करीब ड्रोन का डिस्प्ले, ये दिखलाता है कि भारत की कितनी काबिलियत और क्षमता है। और ये सारे ड्रोन जो हैं बिल्कुल इंडिजिनस हैं। पिछले साल 1000 ड्रोन का डिस्प्ले हुआ था, अब की बार 3500 का होगा। दूसरा इस बार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एनामॉर्फिक 3D से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है नॉर्थ साउथ ब्लॉक ये दिखलाई जाएगी। और तीसरा इसमें कोई शक नहीं 29 जो है बैंड ट्यून की जाएंगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राम क्या है, बदलता हुआ भारत है, अभी कॉलोनियल नहीं है। अब ये जो ट्यून हैं ये सारी की सारी इंडियन ट्यून है, फिर सारे जहां से अच्छा। देखिए जो VVIPs हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त ये तस्वीर CDS अनिल चौहान पहुंचे हैं। एक एक करके जो अतिथि हैं इस समारोह में जो एक तरह से 4 चांद लगाते हैं वो पहुंच रहे हैं और सबको इंतजार इस बात का कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी। और ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल तय वक्त पर होता है जनरल साहब, ये जो है बिल्कुल तय वक्त पर होता है, मिनट टू मिनट कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल राम आपने ठीक बोला। देखो फौज का दस्तूर ये है हर चीज जो प्रिसीशन में होनी चाहिए, टाइम वाइज बिल्कुल हर मिनट से ये क्लिक होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक चीज़ जो है बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से होती है कि जिस प्रकार से आप जो भी VIP आना है उस वो कब कौन आएगा, जब कब ये पूरी जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब ये ख़त्म होगा, ये जो सारी कार्रवाई है इसका और इसका क्रम भी बिल्कुल निर्धारित है। जैसे अभी डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं ये अजय भट्ट जी हैं, रक्षा अच्छा ये ओके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। बिल्कुल ये अजय भट्ट हैं और इससे पहले देखिए CDS आए, उनसे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख आए और अब स्वाभाविक तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्रम बनता है, वो कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। हाँ ये भी बात ठीक है राम, जो देखो हमारे अभी CDS बन गए हैं, इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो तीनों चीफ हैं और चीफ इसका मतलब ये है कि जो तीनों चीफ हैं और चीफ के बाद जो आते हैं CDS हैं और CDS 4 स्टार जनरल हैं, बट ही इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। अगर चारों को देखा जाए तो उन चारों में से एक तरीके से उसी रैंक पे पर सीनियर है, सीनियर मोस्ट हैं। और उसके बाद आपने ठीक बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस आए और अभी डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और फिर ऐसे प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी और उसके बाद इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। यही देखिए फौज की परंपरा है, आप सामान्य तरीके से आ नहीं सकते, सामान्य तरीके से जा नहीं सकते। सबको मालूम है कि बीटिंग द रिट्रीट होता है और स्वाभाविक तौर पर सब उसी कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो भी इनके उस वक्त के कमांडर होंगे वो पहले जाकर इजाजत लेंगे कि आपकी अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं, और इसके बाद जब कार्यक्रम खत्म होगा तब भी आपकी इजाजत से ही
वो राष्ट्रपति से इजाजत ली जाती है कि आपकी इजाजत से ही हम देखिए कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें। तो ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से उनका निर्वहन किया जाता है और ये संभवतः जो इस वक्त काफिला नजर आ रहा है, संभवतः रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं विजय चौक पर, जहां कार्यक्रम स्थल है। शिवाद साहब। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक राम, देखो ये सच्चाई है कि भारत के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और उनसे परमिशन ली जाती है जब ये पूरी प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी बीटिंग द रिट्रीट की, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म होने की भी उनको एक प्रकार से रिपोर्ट दी जाती है और फिर परमिशन ली जाती है। देखो बहुत ही टाइमिंग के साथ और बहुत ही, और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, इसका बड़ा महत्व है। ये हमें समझना चाहिए कि ये पूरा देश इसको देख रहा है और बहुत ही फख्र के साथ करता है। ये सेरेमोनियल ड्रिल तो हैं मगर इनका बहुत बड़ा महत्व है देश की फौज के साथ, देश की गौरव के साथ, वेलर के साथ। हाँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच गए हैं और अब जो इंतजार किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर कुछ ही वक्त के बाद पहुंचने वाले हैं और इसके बाद फिर संभवतः निगाह राष्ट्रपति भवन की ओर, जहां पर अश्वारोही दल जो प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स हैं, उनकी एक अलग तरह की रौनक होती है। उनकी चाहे घोड़ों की कदकाठी हो, जवानों की कदकाठी हो, और उनकी जो विशेष रूप से पारंपरिक वेशभूषा है, वर्दी है, वो भी लोगों की एक तरह से लोगों का मन मोह लेती है। तो उसका भी सबको इंतजार रहता है। और उसके बाद जिस तरह से मेजर जनरल बता रहे हैं कि 29 धुनें आज बजाई जाएंगी और वो सभी की सभी धुनें जो होंगी वो हमारी अपनी धुनें हैं, भारतीय धुनें हैं, और पहले बजाई जाती थी जो विदेश की धुन थी। लेकिन जैसा कहा कि आज का ये नया भारत है और नए भारत में हम अपनी पहचान को सबके सामने उसको रखते हैं। और जब कार्यक्रम ऐसी जगह पर हो जिसके एक तरफ संसद है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक पर बैठे हुए हैं और देश की सेना अपने घर वापस जा रही है गणतंत्र का उत्सव मनाने के बाद। हालांकि सेना कभी कहा नहीं जाता कि आराम करती है, लेकिन फिर भी अपने अपने वापस शिविर में लौटकर जाएगी, जहां से जो जवान आए थे वहां पर लौटकर जाएंगे और उसी का ये उत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। सिवाद साहब, पहले के मुकाबले, क्योंकि आप तो लंबा अनुभव है आपका, सेना में भी लंबा अनुभव रहा, क्या क्या तब्दीली इस तरह की रिट्रीट सेरेमनी में आई? देखो सच्चाई बात है राम, मैं तो 40 साल के करीब फौज में रहा, उसके बाद भी मेरे को 5-6 साल हो गए हैं रिटायर हुए, पर मैं ये बताता हूँ कि बहुत बदलाव आया है। और सबसे अच्छा बदलाव यह है कि पहले अपना कॉलोनियल माइंडसेट था, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी उसमें एक प्राइड लेते थे कि जो ट्यून्स थी वो सारी की सारी ट्यून जो थी वो एक प्रकार से इंग्लिश ट्यून थी, इंडियन ट्यून बहुत कम थी। मगर अब चेंज यह आया है कि भारत के अंदर जो हैं अपनी ट्यून्स होंगी, इंडियन ट्यून्स होंगी, इंडियन सारा सिस्टम होगा। ये मुझे लगता है वो कॉलोनियल माइंडसेट से हटना बहुत बड़ी चीज है। ये छोटी चीज नहीं है, ये दिमाग से आपके निकलना चाहिए कि भारत एक स्वतंत्र देश है, एक बदला हुआ देश है, ये 2022-23 का देश है, इसके अंदर ताकत है। आज ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट उसके पास डिफेंस फोर्सेज है। तो वो कॉलोनियल पास से हमने निकलना है, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास डालना है। तो मुझे लगता है ये आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। जिस प्रकार से ये जितनी भी आपकी ट्यून्स हैं सारी इंडियंस है, सारे जहां से अच्छा लास्ट में प्ले किया जाएगा उससे पहले आप कदम कदम बढ़ाए जाए मेरे वतन के लोगों, ये रोंगटे खड़े करने वाले ट्यून्स और इन सबके बीच ये काफिला, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। देखिए हर काफिले के साथ यूं तो अमूमन जैमर्स चलते हैं क्योंकि वीवीआईपी हैं, लेकिन फिर भी ये काले रंग की तमाम गाड़ियां एक साथ चलती हुई, कतारबद्ध होकर चलती हुई, और आगे की सीट पर आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर किया जा रहा है। और उनकी अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान उनका वहां पर इंतजार कर रहे हैं और उनका स्वागत भी यहां पर वो करेंगे, उनको रिसीव करेंगे। और फिर जो परंपरा है उसके मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और उनको उनकी अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति आएंगी उनकी इजाजत ली जाएगी और उनकी इजाजत के साथ वो भव्य समारोह जिसका इंतजार सभी को होता है, वो आकर्षक धुनें जो मन को मोह लेती हैं, और सबसे जबरदस्त होता है वो तालमेल
क्योंकि उस दौरान जब ये धुनें बजाई जाती हैं उस वक्त ड्रिल भी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, पीछे मुड़ने की कार्रवाई उसी तरह से होती है, आगे बढ़ना उसी तरह से है, कदमों का तालमेल उसी तरह से है और धुन कोई चूक ना जाए इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, खासतौर से सांसों पर आधारित जो वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें सांस की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होती है और स्वाभाविक तौर पर जब आप ड्रिल करते हैं तो भी थकते हैं, सांस आपकी चढ़ती है जनरल साहब। हाँ, दोनों का तालमेल बनाना है। सामान्य तौर पर जब हम ड्रिल करते हैं तो थक जाते हैं, सांस ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये तालमेल कि आपको ड्रम भी बजाने हैं, पाइप्स भी बजाने हैं और धुन भी बनी रहे, परेड भी चलती रहे। बिल्कुल, ये इसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर चीज की प्रैक्टिस, हर चीज की ट्रेनिंग बड़ा महत्वपूर्ण है ये रोल। राष्ट्रपति भवन और ये तस्वीर इस वक्त राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे की तरफ बढ़ती हुई और उनको पहले सलामी दी जाएगी और उनका विशेष रूप से जो आकर्षण है इस समारोह का, या राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति भवन से निकलती हैं तो उनके साथ साथ उनका अंगरक्षक दल भी चलता है, उनको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स कहते हैं। और सामान्य तौर पर 6 फीट कम से कम आपकी ऊंचाई होनी चाहिए अगर आपको इनके साथ रहना है। ये शानदार पैराट्रूपर्स भी होते हैं, कई तरह के कौशल में माहिर होते हैं और तब जाकर इनको इस रेजिमेंट में आने की अनुमति मिलती है और खास तौर से प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी जाती है। कर्नल अनूप तिवारी नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे पहले राष्ट्रपति को सलामी दी जाएगी। विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, और अब राष्ट्रपति जी को सैल्यूट दिया जाएगा। देखो आराम, ये सच्चाई है, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। इनकी एक तो हाइट है, इनका फिजिकल स्टेमिना, और ये पैराट्रूपर्स हैं और जब लड़ाई के दौरान में इनको पाथ फाइंडर के तौर पे फेंका जाता है। मतलब कि पाथ फाइंडर मीन जब पैराशूट के लिए बटालियन को आपने डिप्लॉय करना है या आपने उनको फेंकना है, उससे पहले आप पाथ फाइंडर भेजते हो, जाके ज़मीन पे देखते हैं कि ये इलाका बिल्कुल ठीक है, उसको सिक्योर करते हैं और फिर जो है असली पैराट्रूपर आते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है पीपीजी का इवन इन वॉर। जी The President's bodyguard, also referred to as the PBG, their commandant, Colonel Anup Tiwari, gives the command. The salute is given. And now, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस भव्य प्रांगण से निकलकर विजय चौक की ओर आगे बढ़ेंगे और उनका जो अंगरक्षक दस्ता है वो उनके साथ साथ चलेगा। और ये भी जो प्रक्रिया है ये बहुत ही स्मूथ होती है, इसको भी आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। घोड़ों का जो तालमेल है वो भी दर्शनीय होता है और इसके पीछे लंबा अभ्यास, लंबी ड्रिल और स्किल्ड हॉर्सेस भी लगते हैं। और इसको आप देखिए, अब यहाँ से ये दल रवाना हो रहा है और सभी ये जो घुड़सवार हैं वो अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। खास बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नल अनूप तिवारी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, और वो अब जब चलेंगे तो विशेष रूप से आपको यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो होंगे, दूसरी तरफ सेकंड इन कमांड जो इस यूनिट के हैं वो होंगे। इन सब के बीच जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार विजय चौक पर जारी है। एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और विशेष रूप से जो काफिला निकलेगा उसमें कई दिलचस्प बातें हैं वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो ये इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
और उनकी पत्नी इस वक्त पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए, और अब इंतजार और इधर राष्ट्रपति का है। जिस प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे। तो अब ये जो है देखिए, और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इसको जब आप देखेंगे तो गाड़ी के एक ओर कर्नल अनूप तिवारी चल रहे हैं, उनके घोड़े का नाम अलेक्जेंडर है, दूसरी ओर उनके सेकंड इन कमांड है, वो जिस घोड़े पर सवार है उसका नाम सुल्तान है, और गाड़ी के ठीक पीछे जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो जिस घोड़े पर सवार है उसका नाम भी सर बड़ा दिलचस्प है, उस घोड़े का नाम गब्बर है। तो ये मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको घोड़े, उनकी घोड़ों की योग्यता और साथ साथ फिर उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के खास तौर से सुयोग्य लोग, इनका चयन करना, इनको इस तरह से पॉलिश करना, ये भी बड़ा काम रहता है। हाँ बिल्कुल राम, ये आपने ठीक बोला, और ये सच्चाई है। ट्रेनिंग करने में उनको माहिरता प्राप्त करनी पड़ती है। जो उसका राइडर है उसके साथ वो ट्रेनिंग करता है, और सच्चाई ये है कि इनको इतनी महत्व दिया जाता है कि लड़ाई के दौरान में इनको अवार्ड भी मिलते हैं। तो ये सच्चाई है, चाहे डॉग हो, चाहे हमारे पास हॉर्स हो, वो भारत की फौज का हिस्सा बन जाते हैं, और उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। कोई एक दिन में कोई ट्रेन नहीं होता, और अपने जो हैंडलर है उसके साथ, राइडर हैंडलर जिसको बोलते हैं, उसके साथ उनका तालमेल होना बहुत जरूरी है। और ये दिखलाता है, एक कठिन परिश्रम किया जाता है, तालमेल, मोटिवेशन, ये हर एक चीज का निचोड़ है। और ये अभी आप देखें जो भी कार्रवाई हो रही है ये बहुत प्रिसीजन से हो रही है। ये दिखलाता है कि कितनी प्रकार से इसके अंदर ट्रेनिंग हुई है, कितने हिसाब से इसके अंदर परफेक्शन है। बिल्कुल, तो ये एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो हम हॉर्सेस का जिक्र कर रहे थे, पिछली बार गणतंत्र दिवस समारोह के बाद एक घोड़ा रिटायर हुआ था जिसका नाम था विराट। पहले कर्नल अनूप तिवारी, जो इस अंगरक्षक दल के कमांडिंग ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, वो उस पर सवारी करते थे, और वो सेवानिवृत्त हुआ, वो रिटायर हुआ। उसकी भी एक अलग अलग परंपरा थी और तस्वीरें सामने आई। देखेंगे, सुनेंगे तो स्वागत धुन तो आपको सुनाई ही देगी, साथ साथ जो घोड़े की टाप है उनकी आवाज को भी आप महसूस कर सकते हैं। और ये एक तरह से पहले जब घुड़सवार योद्धा हुआ करते थे तो कहा यही जाता था कि घोड़ों की टाप की आवाज बता देती थी कि योद्धा किस स्तर का मैदान जंग में उतरने वाला है। उसका एक अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। और अब समारोह स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी पहुंच गई है, और उनको रिसीव करने के लिए पहले से ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहले से मौजूद हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं की राष्ट्रपति प्रमुख भी का निर्वहन हर बार बेहतर करने की भावना से किया जाता है। और विजय चौक पर आगमन हो रहा है देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके साथ साथ जो माननीय राष्ट्रपति वीवीआईपी जी हैं का वो सभी आगमन, अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके बाद उनका फिर स्वागत किया गया। आधिकारिक रूप से माननीय जो प्रधानमंत्री, यहाँ पर माननीय सेना रक्षा के मंत्री, अधिकारी रक्षा होंगे मंत्री जिनके और हाथ में ये कमांड है सेना पूरी के अध्यक्ष कि द्वारा किस तरह से बेंच मूव होंगे, कैसे प्रक्रिया चलेगी और कैसे ये पूरा समारोह चलेगा। वो राष्ट्रपति से इस बात की अनुमति मांगेंगे कि हम कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो हम शुरू करें और उसके बाद फिर औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और इसके बाद 29 धुनें आपको एक से बढ़कर एक लय में सुनाई देंगी। जनरल सिबाच। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि अभी जिस प्रकार से अब प्रेसिडेंट आ गए हैं राष्ट्रपति और उसके बाद उनसे परमिशन ली जाएगी और फिर स्टार्ट होगी पूरी कार्रवाई जो कि बीटिंग द रिट्रीट की है और 29 जो हैं सारी की सारी ट्यून्स वो हैं नेशनल हैं और हमारी हैं देश की ट्यून हैं और वो सबसे पहले अग्निवीर
for the beating retreat. Those in uniform will salute. समापन समारोह समाप्त हुआ। ट्रेन को ले जाने की आज्ञा दे महोदय। तो वापस ले जाने के लिए राष्ट्रपति महोदया से अनुमति मांगी गई है और राष्ट्रपति ने वो अनुमति प्रदान की है। इन तस्वीरों को जब हम देख रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। जो जवान बैंड वादक हैं उनकी वर्दियां गीली हैं। पानी उनसे एक तरह से नीचे गिर रहा है और नीचे सड़क भी एकदम चिकनी है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जवान लगातार धुन बजा रहे हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा।
तो बैंड धुन बजा रहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जनरल सिवाच, अब ध्वज उतार दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अभी जो लास्ट में सारे जहां से अच्छा, अब सारे बैंड वापस जा रहे हैं और आपने सही बताया कि एक प्रकार से सारी कार्रवाई अभी खत्म हो गई है और अब होगा स्टार्ट जो कि दोनों तरफ से देखें, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब जगमगा गया है। तो दो चीजें हैं अभी, तो एक ड्रोन्स का डिस्प्ले होगा जिसके अंदर 3500 के करीब जो ड्रोन्स हैं जो कि मेड इन इंडिया हैं, उसका डिस्प्ले होगा। पिछले साल भी ये कार्रवाई हुई थी, अगर आप देखें तो 1000 के करीब ड्रोन थे। इस बार ये 3500 ड्रोन्स हैं और ये भारत में बने हुए हैं। ये भारत की एक शक्ति को जाहिर करते हैं। देखो आज आने वाले समय में ड्रोन जो है लड़ाई के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। अगर आप देखें अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ाई में, अजरबैजान की जीत का बेसिकली कारण था जो उनको ड्रोन मिले थे टर्की से और इजराइल से। इसी प्रकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ड्रोन चाहे वो यूक्रेन की तरफ से जैसे उनको स्विच ब्लेड ड्रोन मिले हैं, बरकतार ड्रोन मिले हैं टर्की से, या फिर रूस को जो ईरान से ड्रोन मिले हैं शाही ड्रोन। तो ऐसे में ड्रोन्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण है और भारत ने अपने आप ड्रोन बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे ज्यादा इसमें काबिलियत हासिल की हमने ड्रोन में, तो उसका आज डिस्प्ले होगा। और यही नहीं, भारत एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बहुत काम कर रहा है क्योंकि ये ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान बड़ा कर रहा है, वहां से अपनी तरफ से वो वेपन, अम्यूनिशन, ड्रग्स को भेजता है। तो भारत जो है दोनों तरफ से लगा हुआ है ड्रोन्स बनाने के लिए और एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी। तो ये सच्चाई है, 3500 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे। बहुत ही ज्यादा ये एक प्रकार से मेस्मराइजिंग डिस्प्ले होगा, आई कैचिंग होगा, ये देखने लायक होगा। तो मुझे लगता है अभी वो होगा। और अभी दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस बार, जो कि ये 3D कि जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में एनाफॉर्विक, उससे पूरा डिस्प्ले होगा। तो पूरे के पूरे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये दो चीजें जो हैं ये काबिले तारीफ है, देखने लायक है। और इस वक्त राष्ट्रपति का जो अंगरक्षक दल है, अंगरक्षक दस्ता है, वो अपनी पोजीशन पर है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद, जैसा मेजर जनरल सिवाच आपको विस्तार से बता रहे थे कि ड्रोन शो का आयोजन होने जा रहा है और भव्य ड्रोन शो होगा। स्वदेश में निर्मित जो ड्रोन हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा और संख्या भी कोई 1-2 नहीं, 3500 ड्रोन अलग अलग कलाकृतियां आसमान में बनाते हुए नजर आएंगे। और सबसे जो देखने वाली चीज इसमें होगी वो है तालमेल, क्योंकि मशीनें हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम सर्द है। इन सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त आप देख रहे हैं और जो दर्शक वहां पर पहुंचे हैं देखने के लिए समारोह को, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संभवतः रवाना हो रही हैं। आज का समारोह बारिश के बावजूद। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी ये जिस प्रकार से प्रेसिडेंट अभी जाएंगे राष्ट्रपति, और उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति और फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, और इसके साथ साथ फिर ये दोनों चीज़ें जो है डिस्प्ले तो ड्रोन्स का होगा और वो काबिले तारीफ होगा, देखने लायक होगा। तो अभी ये जो प्रतिक्रिया है ये हो रही है, अभी राष्ट्रपति जो हैं वो मिलते हुए उसके बाद अपने जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है उनके साथ जाएंगे। देखो अभी प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड में जो हैं वो कार से जा रहे हैं, मगर एक प्रतिक्रिया ये भी थी कि जो बग्गी है उसमें भी कुछ प्रेसिडेंट जाते रहे हैं। अगर आपका ध्यान ले जाऊं, राम पहले कुछ एक प्रेसिडेंट है, जैसे जो प्रेसिडेंट थे मुखर्जी साहब, वो इस्तेमाल करते थे बग्गी का। बिल्कुल, तो वो बग्घी की रौनक एक अलग है। और अब जो हमने तस्वीर देखी वो उनकी जो भव्य कार है, भव्य गाड़ी है, और उसमें सवार हो रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यहां से अब उनका अंगरक्षक दल जैसे कि उनको लेके आया था, ठीक उसी प्रोटोकॉल के साथ उनको लेकर भी जाएगा। Spirits high.
The audience full of patriotic fervor and of course tradition carrying out its role of anchoring and keeping us solidly grounded. 46 घुड़सवार अंगरक्षक जिनकी कमान संभाली है कर्नल अनूप तिवारी ने और उनके सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव समारोह पूर्वक बढ़ चले हैं अब रायसीना पहाड़ी की ओर। प्रधानमंत्री तो अब वापस संरक्षक दल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायसीना हिल्स की ओर, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, अपने आवास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और इसके बाद यहां पर ड्रोन का एक भव्य शो होने जा रहा है, जिसका इंतजार भी सभी को रहता है, क्योंकि पिछली बार भी ड्रोन शो हुआ था। अब उससे काफी बड़ा ड्रोन शो इस बार होने जा रहा है। तो तकनीकी रूप से आप इसको ये कह सकते हैं जनरल सिवाज की अभी जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो आधिकारिक तौर पर जो सेना की सेरेमनी होती है वो खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है और प्रेसिडेंट वापस चले गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि चूंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ड्रोन शो संभवतः नहीं हो पाएगा, ये भी इस वक्त जानकारी मिल रही है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मशीनें हैं और मशीनों को उड़ना है और ऐसे वक्त में जबकि बारिश हो रही है तो वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये कार्यक्रम अब आधिकारिक रूप से समाप्ति की इसकी घोषणा हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो रही हैं। जैसे ही वो अपने आवास पर पहुंचेंगी, इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से ये कहा जाएगा कि ये बीटिंग रिट्रीट जो है कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। वैसे भी गणतंत्र दिवस का समापन समारोह इस कार्यक्रम को कहा जाता है, तो ये समापन समारोह है और समापन समारोह भी अब समाप्ति की ओर है। जनरल सिवाज। हाँ बिल्कुल राम, आपने ठीक बोला। जिस प्रकार से वेदर बहुत खराब है, बारिश हो रही है, तो ये जो ड्रोन हैं, जो 3500 ड्रोन थे, इनका डिस्प्ले था, तो मुझे लगता है ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन वो होना शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए ये जो है ड्रिल को कैंसिल किया गया है। और ये आपने ठीक बोला कि अब औपचारिक रूप में ऑफिशियल तौर पे ये जो पूरी सेरेमनी थी ये खत्म हो रही है और अब जो हैं प्रेसिडेंट चले गए हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति जाएंगे, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर बाकी वीआईपी जाएंगे। मगर आप देखें कि जो सेरेमनी हुई थी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी और आई कैचिंग थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सारा शो हुआ ये देखने लायक हुआ और ये देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिखाता है ताकत को, ये शौर्य को दिखाता है, ये दिखाता है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। अब भारत बदला हुआ भारत है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाता है। जो धुन है वो सभी स्वदेशी धुन थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब राष्ट्रपति के जाने के बाद प्रधानमंत्री भी अपने आवास की ओर रवाना हो रहे हैं। उससे पहले जो दर्शक ऐसी बारिश में, सर्द मौसम में इस समारोह के गवाह बने, उनका अभिवादन प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हुए, और सभी जो दर्शक वहां पहुंचते हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वो उनके करीब अगर आ जाएं तो और अच्छा है, क्योंकि सेनाओं का शौर्य और उनका प्रदर्शन देखने के लिए तो लोग पहुंचते हैं, लेकिन हमारे देश के जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी नजदीक आते हैं, तो एक उत्साह जो है लोगों के अंदर उमड़ता है और वो भावना उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो खलल बारिश ने जरूर डाला, मौसम की वजह से ड्रोन शो भी स्थगित करना पड़ा, लेकिन जो सेना के अदम्य साहस की, जिसकी हम लगातार बात करते हैं कि सेना के जवान सियाचिन हो या राजस्थान के रेगिस्तान जैसलमेर जैसे हर जगह आपको तैनात मिलेंगे, और बिल्कुल एक तरह से ये कहिए कि इतनी ठंड और इतनी ठंड में गीली वर्दी और बरसता हुआ पानी, इसके बावजूद ना उनकी ड्रिल टच से मस हुई और ना ही कोई धुन। जनरल सिवाज। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, ये काबिले तारीफ है जिस प्रकार से पूरा का पूरा डिस्प्ले हुआ। ये मैं कहता हूं कि एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा भावुक था, बहुत ही अच्छा लगता है। एज ए इंडियन यू फील प्राउड ऑफ योर नेशन, यू फील प्राउड ऑफ योर डिफेंस फोर्सेज, और जिस प्रकार से इन बैंड जो डिस्प्ले किया वो भी लगता है काबिले तारीफ था। और सारी की सारी सेरेमनी जो है वो दिखलाती है कि सारी इंडियनाइज है, भारतीय है, इसके अंदर
कॉलोनियल जो पास था उसको बिल्कुल निकाल दिया गया है। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, वो ये एक नारा लेके चल रहे हैं हम, और ये लगता है ये बदला हुआ भारत है, ये 2023 का भारत है, और ये बढ़ता हुआ उभरता हुआ भारत है। और आज देखो ये सच्चाई राम कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम वर्ल्ड में, और 4th लार्जेस्ट हमारे पास फौज है, तो एक उभरता हुआ भारत है। आज G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, आज हम SCO के प्रेसिडेंट है। तो देखें अब ये जब G20 की प्रेसिडेंसी आएगी जो है इस साल, उसके अंदर कम से कम 100 मीटिंग होनी है वो पूरे देश के अंदर, जो 50 सिटी सिलेक्ट की हैं, और उसमें से 3 जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू भी है, श्रीनगर भी है, लेह है। तो ये काबिल तारीफ है। काफिला जो है रवाना हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपने आवास की ओर अब यहां से रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए रोशनी से नहाए हुए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये तस्वीरें और बेहतर आती अगर मौसम साफ होता। थोड़ा सा धुंध भी है, बारिश भी हो रही है, और इस वजह से वो तस्वीरें उस तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन फिर भी ये भव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ ये बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है वो अब संपन्न हुआ है, और अब सभी दर्शक भी धीरे धीरे करके अपने घर की ओर रवाना होंगे, और सेनाएं भी अपने मुख्य स्थलों की ओर कूच करेंगे। जनरल सिवाच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़ी बारीकियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई।